नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी अमावस्या तिथि के विषय में। अगहन मास अमावस्या कब है, इस अमावस्या पर क्या ऐसा विशेष करें जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके शारीरिक कष्ट दूर हो, आपके ग्रह दोष दूर हो, साथ में आपके जीवन में आपकी कुंडली में यदि पितृ दोष है वो दूर हो, आपके जीवन में यदि कर्ज है, आप कर्ज से परेशान हैं, वो भी दूर होगा। इस अमावस्या पर ऐसा क्या विशेष करें। और इसी अमावस्या पर नहीं दोस्तों, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है, यदि आप नियमित रूप से केवल अमावस्या तिथि पर इन कार्यों को करते आते हैं नियम से, आप प्रत्येक माह की अमावस्या पर, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से परेशानियां किस प्रकार से दूर होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक अमावस्या किया, आपने 2 अमावस्या किया, फिर आप सोचने लगे कि नहीं मेरी परेशानियां तो दूर हुई ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप नियमित रूप से इस कार्य को करते रहें, फिर देखें कि आपको किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है वो पितरों की तिथि है। अमावस्या तिथि पर किए गए इस विशेष कार्यों से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए अगहन मास के विषय में बात करती हूँ। अमावस्या तिथि कब है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या क्या आपको सुबह से लेकर संध्या तक क्या क्या आपको कर लेना है। बहुत ही आसान से कार्य हैं जो आपको नियमित रूप से करना है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार एक ही निवेदन मैं करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगहन मास की जो अमावस्या है वो 12 दिसंबर को पड़ेगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह 6:24 से और समाप्त होगी 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर। इसका समापन होगा। अमावस्या तिथि के दिन यदि मैं स्नान की शुभ मुहूर्त की बात करूं तो स्नान का शुभ मुहूर्त होगा 5:14 से लेकर 6:09 तक, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है वैसे भी, और विशेष तिथियों पर जैसे कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन सब तिथियों पर तो और भी ज्यादा इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इस दिन स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो सुबह सवेरे आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान के पानी में यदि काले तिल आप लोग डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप स्नान के तुरंत बाद अपने पितरों को जल जरूर अर्पित करें, जिसे कि तर्पण कहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये सोचें कि केवल पितृपक्ष में हमें तर्पण करना चाहिए, केवल पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त दान निकालना चाहिए, पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको प्रत्येक अमावस्या पर यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है दोस्तों, ये पितरों को समर्पित होती है। तो इसलिए आपको प्रत्येक अमावस्या पर यह कार्य करना चाहिए। मैं अमावस्या के प्रत्येक वीडियो में अपने भाई बहनों से ये बात कहती हूँ। तो आप लोग जल जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप अपनी दैनिक पूजा करें, कोई दोष नहीं है। आपको अपनी दैनिक पूजा उसी तरह से करनी है जैसे आप प्रतिदिन करते हैं। लेकिन खास बात मैं ये बता दूं कि इस बार जो अमावस्या पड़ रही है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। तो इस दिन विशेष रूप से आप हनुमान जी की पूजा जरूर कर ले। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, आप वहां पर जाकर चना गुड़ है या फिर लड्डू है, आप भोग प्रसाद चढ़ाएं, एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाकर आएं। वहां पर बैठकर आप हनुमान जी के मंत्रों का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। पीपल पूजा, दूसरी बात, आप अमावस्या तिथि पर पीपल पूजा करना बिल्कुल न भूलें। पीपल पूजा करने से आपके तमाम ग्रह दोष दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अमावस्या तिथि पर यदि आप पीपल पूजा करते हैं तो इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर यदि पितृ दोष लगा हुआ है, किसी कारण से आपके पितृ अप्रसन्न हैं, तो वो प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो पीपल पूजा करने की सिंपल सी विधि है कि आप पीपल वृक्ष के पास जाएं, सबसे पहले प्रणाम करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप सबसे पहले जल में कुछ मीठा डालें, उसमें काले तिल डालें, पुष्प डालें, उसके बाद पीपल की जड़ में आप अर्पित करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलकर, और अमावस्या तिथि है तो आप ओम पितृदेवताय नमः भी बोलकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। और पीपल की परिक्रमा करें। पीपल की परिक्रमा करने के बाद आप वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करें। सरसों तेल का दीपक जलाना पीपल वृक्ष के समक्ष बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा अमावस्या तिथि पर।
दूसरी बात, आपको दान निकालना है। जैसा कि मैंने बताया कि केवल पितृ पक्ष में ही नहीं, प्रत्येक अमावस्या पर आपको अपने पितरों के निमित्त दान जरूर निकालना चाहिए। यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, किसी गरीब को आप भोजन दे दीजिए, किसी असहाय को जो भूखा है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था तक नहीं है, उसको यदि आप भोजन करा देते हैं तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। दूसरी बात, गौ माता को इस दिन आप भोजन जरूर कराएं, उनके लिए भोजन जरूर निकालें और खुद आप जाकर स्वयं यदि गौ माता को भोजन देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। ये सब कार्य कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी आपको विशेष इसमें व्यवस्था नहीं करनी है, कोई आपको इसमें खर्च नहीं करना है, केवल आपको ये सारे कार्य नियमित रूप से अमावस्या तिथि पर जरूर कर लेना है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर में मैंने पूजा करने के लिए बताया, आप विशेष रूप से इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप लड्डू या चना गुड़ का भोग लगाएं और आप वहां पर बैठकर कम से कम 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान जी से अपनी मनोकामना को आप कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी मुसीबत है, शारीरिक कष्ट है या फिर कर्ज से आप परेशान हैं, उसे दूर करने की आप प्रार्थना करें और एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप करके आए, आपको निश्चित ही लाभ होगा यदि आप कर्ज से परेशान हैं। और वैसे भी मंगलवार को अमावस्या पड़ रही है तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद गौ माता को आपने भोजन दे दिया या फिर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं भोजन के लिए तो आप सीधा निकाल दीजिए, जैसा कि चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, हल्दी, नमक इत्यादि संपूर्ण जो भोजन होता है और कुछ दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा। ठंड का मौसम चल रहा है, आप दान के साथ साथ यदि आप गर्म कपड़े दान कर देते हैं, जूते दान कर देते हैं, कंबल का दान कर देते हैं अमावस्या तिथि पर, तो ये समझ लीजिए कि और भी उत्तम है। दोस्तों, दान करने से आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आपको समझ लीजिए कि आपको उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना अधिक आपको मिलने वाला है आगे चलकर। तो आप जरूर ये सारे कार्य कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है धर्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कि सतयुग का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास से ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात अगहन मास को। इसे श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप भी माना जाता है, तो इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। और इस मास में जो भी तिथियां पड़ती हैं, इसका अत्यधिक महत्व हमारे शास्त्रों में माना गया है। और कहा जाता है कि अगहन मास की जो अमावस्या है, इस पर यदि आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसके बाद पीपल पूजा करते हैं या व्रत धारण करते हैं, तो इससे आपके पितृगण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य देव, अग्नि, समस्त जो देवी देवता हैं, सभी लोग इससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है और अमावस्या जो तिथि है, इसका महत्व तो हमारे शास्त्रों में बताया ही गया है। तो ये सारा कार्य आप लोग कर लीजिएगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने का विशेष विधान होता है अगहन मास में। वैसे अगहन मास के गुरुवार को तो विशेष रूप से माता महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, बहुत ही विधि विधान से बहुत ही विस्तृत पूजा की जाती है। लेकिन इस अमावस्या तिथि पर संध्या के समय भी आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ संध्या के समय की। देखिए, संध्या के समय इस अगहन मास की अमावस्या पर विशेष रूप से आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। संध्या का जो समय होता है वो दीपदान करने का समय होता है। आप अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा और पितरों के निमित्त दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा अमावस्या तिथि पर। आप चाहें तो आटे का एक दीपक बना लीजिए या फिर मिट्टी का ही दीपक हो। अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, आप दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का लौ करके आप एक दीपक पितरों के निमित्त सरसों तेल का अवश्य ही जलाइए और अपने सभी पितरों को प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका ध्यान करके उनसे जैसे हृदय से आप किसी भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे, उनसे कहें कि हे पितृ देवता, मुझसे प्रसन्न होइए, मेरे इस दीप दान को स्वीकार कीजिए, मेरे दान को स्वीकार कीजिए, मेरी जो भी प्रार्थना है उसे स्वीकार कीजिए और मेरे पूरे परिवार पर, मेरे संतान पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। हमसे जो भी त्रुटि या गलती हुई हो उसको आप क्षमा कीजिए, हम आपकी संतान हैं। तो इस तरह जो भी आप कार्य करेंगे, यदि भाव रखकर करेंगे, जैसे हम अपने हृदय से देवी देवता को पुकारते हैं, किसी कष्ट में उनको याद करते हैं, उसी प्रकार आपके जो पितृ हैं वो देवता तुल्य हैं। उनको यदि आप हृदय से पुकारेंगे और हृदय से आप उनसे क्षमा मांगेंगे अपनी किसी भी गलती के लिए और भाव से, श्रद्धा से उनके निमित्त आप एक दीपक भी जलाएंगे, तो वो स्वीकार करेंगे
यदि आप इस भाव को रखकर करते हैं कि मुझे ये केवल कार्य करना है, इसमें कोई भाव नहीं आपके अंदर है, कोई श्रद्धा नहीं है कि केवल मुझे ये फॉर्मेलिटी कर देनी है, एक औपचारिकता कर देनी है, तो इससे देख लीजिए चाहे वो पितृ हो, चाहे वो देवी देवता हो, कोई भी प्रसन्न नहीं होते। चाहे आप कितने भी खर्च कर दीजिए, चाहे आप कितना भी दान कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर देती हूँ दोस्तों कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो देवताओं के निमित्त, चाहे पितरों के निमित्त, चाहे आप किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने भाव से करके, अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से करके देखिए कि उसका कितना शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, दीपदान, ये सारे कार्य जब करते हैं, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से परेशानियां किस तरह से दूर होती हैं। क्योंकि पितृदोष जब हमारे जीवन में होता है दोस्तों, तो हमारे जीवन में केवल एक समस्या नहीं आती है, हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ जाती है कि आप स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी समस्या कैसे आ रही है और इन सारी समस्याओं का निवारण हम कैसे करें, कौन कौन से उपाय करें जिससे हमारी ये सारी समस्याएं दूर हों। जैसे कि संतान का विवाह न होना, संतान का न होना, वंश वृद्धि न होना, या फिर संतान हो रही है वो किसी न किसी रूप से अक्षम है, जैसे मानसिक रूप से दिक्कत है संतान को, या फिर किसी भी रूप से दिक्कत है। आपके घर में धन की बरकत न होना, धन आने का मार्ग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, धन आ भी रहा है तो वो किस तरह से व्यय हो जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। पूरे परिवार में सभी लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक दिक्कत है, या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं परिवार के लोग। मतलब मैं कितनी समस्याएं बताऊं कि ये सारी जो समस्याएं हैं पितृदोष के कारण होती हैं, आपके पितरों के अप्रसन्न होने के कारण होती हैं, उनका आशीर्वाद न मिलने के कारण होती हैं। तो आप केवल पितृ पक्ष में अपने कर्तव्यों को पूरा करके आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, आपको हमेशा अपने पितरों के निमित्त ये सारे कार्य करने होंगे। फिर आप देखिए कि धीरे धीरे किस तरह से समस्याएं दूर होती जाती हैं। तो अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष तिथि है, आप सभी लोग ये सारे कार्य अवश्य ही कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि पर फिर भी कोई आपको प्रश्न रह जाता है, दुविधा रह जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।